खुर्शीद कन्या इंटर कॉलेज, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया है आदेश, इस पर राजकीय खुर्शीद कन्या इंटर कॉलेज शिफ्ट करने का ये बड़ा आदेश दे दिया गया है। पुराने मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आजम खां का रामपुर पब्लिक स्कूल था संचालित, जो कि चल रहा था वहां पर, जिसमें समाजवादी पार्टी सरकार में जौहर ट्रस्ट को लीज पर आवंटित किया गया था। भवन शर्तों का उल्लंघन करने पर शासन की तरफ से इसको लीज किया गया था। लीज निरस्त होने के बाद अब आरपीएस स्कूल खाली कराया गया था। राजकीय खुर्शीद कन्या इंटर कॉलेज अब होगा शिफ्ट। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजा गया है एक और पूछताछ का समन। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा भेजा गया है ये चौथा समन। इस बार आपको बताएं कि अब तक जो 3 समन भेजे गए थे उसमें हाजिरी नहीं लगा पाए, लेकिन ये चौथा समन अब जारी कर दिया गया है। दिल्ली सरकार की पूर्व आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में पूछताछ होनी है, जिसको लेकर चौथा समन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जारी किया गया है। लेकिन इस बार वो पूछताछ के लिए पहुंचेंगे, सवालों के जवाब देने के लिए पहुंचेंगे या फिर नहीं, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि इससे पहले जो 3 समन जारी किए गए थे उसमें ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे अरविंद केजरीवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से कठिन अनुष्ठान शुरू किया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ऑडियो मैसेज और ट्वीट जारी उन्होंने किया। इसमें पीएम मोदी ने बताया है कि वो पंचवटी में आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि वो इस पुण्य अवसर के साक्षी बन रहे हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है। इसमें अब बस कुछ ही दिन बचे हैं और इन कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कठिन अनुष्ठान शुरू हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में तैयारियां जोरों पर हैं। पीएम मोदी ने इस अनुष्ठान के लिए जनता जनार्दन से आशीर्वाद भी मांगा। साथ ही कहा कि वो इस समय अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां नहीं कर सकते, ऐसा कर पाना उनके लिए बेहद मुश्किल है, लेकिन उनकी तरफ से ये एक प्रयास है जिसके सफल होने के लिए वो भगवान श्री राम का आशीर्वाद चाहते हैं और पूरी कामना कर रहे हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान शुरू किया है। पीएम मोदी ने ये अनुष्ठान नासिक स्थित पंचवटी से शुरू किया है, जो प्राण प्रतिष्ठा के दिन यानी 22 जनवरी तक चलेगा। दरअसल शास्त्रों में कहा गया है कि किसी मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जिसके हाथों से होनी है, उसे प्राण प्रतिष्ठा से 11 दिन पहले कठिन अनुष्ठान करना चाहिए। पीएम मोदी ने विद्वान संतों के मार्गदर्शन पर यह अनुष्ठान शुरू किया है। अयोध्या के संतों ने प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम मोदी के 11 दिवसीय अनुष्ठान को लेकर तारीफ की है। संतों का कहना है कि किसी भी अच्छे काम को संपन्न करने वाला यजमान संकल्प के तहत उपवास रखकर उपासना करता है। जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनुष्ठान के लिए एक 11 दिवसीय जो व्रत रखा है वो बहुत ही सराहनीय है। कोई भी जो है इस प्रकार का यज्ञ अनुष्ठान कार्यक्रम होता है तो यजमान जो व्रती होते हैं उन्हें व्रत लेना पड़ता है। यज्ञो वही सर्वश्रेष्ठतमं कर्म, यज्ञ जो है वह सर्वश्रेष्ठतम कर्म है। उस यज्ञ में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब नियम लेकर के व्रत लेकर बैठेंगे यज्ञ की सफलता के लिए, तो बहुत ही सराहनीय कार्य है। जिनकी इतनी सराहना किया जाए उतना कम है।
संतों का कहना है कि किसी भी पवित्र काम को करने से पहले संकल्प और अनुष्ठान की परंपरा है। कोई भी यजमान संकल्प के तहत उपवास रखकर उपासना करता है। ऐसे में पीएम मोदी जो 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं वो अपने आप में अनूठा है। कोई भी कर्म करने से पहले हमारे धर्म में व्रत संकल्प की एक परंपरा है। उसी के तहत प्रधानमंत्री जी ने श्री रामलला सरकार की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व 11 दिवसीय जो विशेष अनुष्ठान का संकल्प लिया है। निश्चित तौर पर इसमें उपवास रखकर अपने इष्ट की आराधना करना, जप तप करना इत्यादि जो भी कर्म उनके विवेक में होंगे उसको संपन्न करते हुए अपने आप को संकल्पित कर लिया कि इस कार्य की संपन्नता के लिए उन्होंने यह व्रत का संकल्प लिया है। वहीं रामलला के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजा किस दिन से शुरू होगी और प्राण प्रतिष्ठा से पहले शास्त्रों के किन नियमों का पालन किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो होता है वो बहुत कुछ उसमें करना पड़ता है, इसलिए पूजा पहले से प्रारंभ हो जाएगी। यद्यपि ये खरमास 14 को समाप्त हो जाएगा, इसे 15-16 से वो कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे और इसमें उनको भगवान के लिए तमाम पली देवी देवताओं की पूजा होती है, नवग्रह की पूजा होती है, दिशाओं की पूजा होती है। पीएम मोदी ने पंचवटी से अपने अनुष्ठान की शुरुआत कर दी है। पौराणिक मान्यता है कि अपने वनवास के दौरान भगवान राम पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ कुछ वक्त गुजारे थे। पंचवटी का नाम पंच और वटी से बना है। पंच का अर्थ 5 से होता है, जबकि वटी का अर्थ बरगद के पेड़ से है। यहीं पर सीता की गुफा भी स्थित है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन पीएम मोदी सबसे पहले रामलला की प्रतिमा का नेत्र आवरण खोलेंगे। इसी समय भगवान राम की प्रतिमा को पवित्र जल से स्नान करवाया जाएगा। इसके बाद भगवान राम को स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया जाएगा। फिर पीएम मोदी सिंहासन पर अचल मूर्ति स्थापित करेंगे। राम मंदिर के गर्भगृह में 5 वर्षीय रामलला की मूर्ति रखी जाएगी। मंदिर समिति ने 5 साल के भगवान राम की मूर्ति का चयन किया है। ये मूर्ति काले पत्थरों की होगी। मिश्रा ने कहा, रामायण में रामलला के लिए श्याम रंग का जिक्र है, इसलिए काले पत्थर की मूर्ति का चयन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 22 जनवरी को जहां प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी 11 दिन के विशेष अनुष्ठान पर हैं, तो वहीं ऑडियो संदेश जारी किया गया है उनकी तरफ से। अपनी माताजी को भी उन्होंने याद किया है। पीएम मोदी ने बताया कि उनकी मां भी जीवन के अंत तक माला जपते हुए सीताराम का ही नाम भजा करती थी। पीएम मोदी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक ऑडियो मैसेज जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि वो 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहे हैं। इस पवित्र अवसर पर मैं परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं, ऋषियों मुनियों तपस्वियों का पुण्य स्मरण करता हूं और जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मन से, वचन से, कर्म से मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे। साथियों, मेरा ये सौभाग्य है कि 11 दिन के अपने अनुष्ठान का आरंभ मैं नासिक धाम पंचवटी से कर रहा हूं। पंचवटी वो पावन धरा है जहां प्रभु श्री राम ने काफी समय बिताया था। पीएम मोदी ने ऑडियो संदेश में कहा कि आज माता जीजाबाई का जन्म जयंती है। मैं माता जीजाबाई को याद कर रहा हूं तो सहज रूप से मुझे अपनी मां की भी याद आ रही है। मेरी मां जीवन के अंत तक माला जपते हुए सीताराम का ही नाम भजा करती थी। भव्य राम मंदिर के रूप में हमारी पहचान बनकर सबके सामने है। और सोने पर सुहागा देखिए, आज माता जीजाबाई जी की जन्म जयंती है। माता जीजाबाई
जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में एक महामानव को जन्म दिया था। आज हम अपने भारत को जिस अक्षुण्ण रूप में देख रहे हैं, इसमें माता जिजाबाई जी का बहुत बड़ा योगदान है। और साथियों, जब मैं माता जिजाबाई का पुण्य स्मरण कर रहा हूं तो सहज रूप से मुझे अपनी मां की याद आना बहुत स्वाभाविक है। मेरी मां जीवन के अंत तक माला जपते हुए सीताराम का ही नाम भजा करती थी। साथियों, प्राण प्रतिष्ठा की मंगल घड़ी, चराचर सृष्टि का वो चैतन्य पल, आध्यात्मिक अनुभूति का वो अवसर, गर्भगृह में उस पल क्या कुछ नहीं होगा। पीएम मोदी ने अपने ऑडियो संदेश में बताया कैसे उनके इस अनुष्ठान में वो अकेले नहीं हैं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों की आस्था और शक्ति भी उनके साथ है। जब वो रामलला के नए मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो सब लोगों की प्रार्थनाएं साथ होंगी। 500 साल का धैर्य, दीर्घ धैर्य का वो काल, अनगिनत त्याग और तपस्या की घटनाएं, दानियों की, बलिदानियों की गाथाएं, कितने ही लोग हैं जिनके नाम तक कोई नहीं जानता, लेकिन जिनके जीवन का एकमात्र ध्येय रहा है भव्य राम मंदिर का निर्माण। ऐसे असंख्य लोगों की स्मृतियां मेरे साथ होगी जब 140 करोड़ देशवासी उस पल में मन से मेरे साथ जुड़ जाएंगे, और जब मैं आपकी ऊर्जा को साथ लेकर गर्भगृह में प्रवेश करूंगा तो मुझे भी एहसास होगा कि मैं अकेला नहीं, आप सब भी मेरे साथ हैं। साथियों, ये 11 दिन व्यक्तिगत रूप से मेरे यम नियम तो है ही, लेकिन मेरे भाव विश्व में आप सब समाहित हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने विशेष अनुष्ठान का आरंभ कर दिया है। अब सब देशवासियों को इंतजार है भव्य राम मंदिर के दिव्य रामलला के दरबार में प्राण प्रतिष्ठा का। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब आपको फटाफट अंदाज में दिखाते हैं अयोध्या की टॉप 20 खबरें। पीएम मोदी ने आज कठिन अनुष्ठान का आगाज कर दिया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ऑडियो मैसेज और ट्वीट जारी कर चुके हैं। इसमें पीएम मोदी ने बताया कि पंचवटी में आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहे हैं। ऑडियो संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि जब मुझे अपनी मां की याद आ रही है और मेरी मां जीवन के अंत तक माला जपते हुए सीताराम का ही नाम भजा करती थी। उन्होंने कहा कि लोग अपने शब्दों और भावों को नमो ऐप के जरिए उन तक पहुंचा सकते हैं। पीएम मोदी ने नासिक के कालाराम मंदिर में दर्शन पूजन के बाद साफ सफाई भी की है। पीएम मोदी ने लोगों से 22 जनवरी तक अपने घर के आसपास मौजूद मंदिरों में साफ सफाई करने की अपील की। पीएम मोदी ने आह्वान किया था कि 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों को मंदिरों की साफ सफाई करेंगे, स्वच्छता का अभियान चलाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आज मुझे कालाराम मंदिर में दर्शन करने का और मंदिर परिसर में साफ सफाई करने का सौभाग्य मिला। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर योगी सरकार ने 22 जनवरी को सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया है। साथ ही सीएम योगी ने अयोध्या जाने वाले हर रास्ते को ग्रीन कॉरिडोर बनाने और उन रास्तों पर अतिक्रमण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया। गोरखपुर में कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि मंदिरों के आसपास की सफाई करें। 22 जनवरी को उत्सव मनाया जाना है। महाराष्ट्र के नासिक से भगवान रामलला के लिए फूलों से बनाए गए वस्त्र अयोध्या लाए गए हैं। भगवान श्री राम का ये वस्त्र सोने और चांदी से जड़ित है। पीलीभीत की केंद्रीय
विश्वविद्यालय में क्लास 8 में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्रा ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर श्री राम मंदिर के साथ श्री राम की पेंटिंग बनाकर अपने दोस्तों को भेंट स्वरूप दी है। भगवान श्री राम के प्रति समर्पण को लेकर तमाम हिंदू संगठनों के लोग उसे बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। नेता संजय दत्त ने कहा है कि वो अयोध्या जरूर जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने जय श्री राम के नारे भी लगाए हैं। बिहार के गया में स्थित विष्णुपद मंदिर के पास उन्होंने अपने पूर्वजों का पिंडदान किया है। राम मंदिर को लेकर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि राम मंदिर को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है। मुझे कभी भी धार्मिक तरीके से अयोध्या बुलाया जाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा। अमेठी सांसद स्मृति ईरानी का 3 दिवसीय अमेठी दौरा। अमेठी वासियों को राम मंदिर दर्शन के लिए निमंत्रण किया। प्राण प्रतिष्ठा से पहले रायबरेली में कुम्हारों के चेहरे खिल उठे हैं। कुम्हारों को 1 लाख दियों के ऑर्डर दिए गए हैं। पीएम मोदी ने ही हर घर दिए जलाने की अपील की है। आजमगढ़ जेल में कैदी भी राम भजन में मगन नजर आ रहे हैं। जेल परिसर में सुबह शाम राम भजन भजने लगे हैं। सुबह शाम राम भजन की गूंज के साथ ही दीपोत्सव की तैयारी भी चल रही है। श्रावस्ती के थारू बाहुल्य समाज में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खुशी देखी जा रही है। माता सबूरी को अपने वर्ग बताया है। थारू समाज के साधु संतों में खुशी है। यूपी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी का बयान। भगवान श्री राम सभी के हैं। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने वालों को बताया रावण का वंशज। अयोध्या पहुंचे यूपी के पिछड़ा वर्ग राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप का बयान। कांग्रेसियों की आस्था शायद भगवान श्री राम से नहीं है और इसीलिए वो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। रामलला के दर्शन के बाद कर सकता है, दर्शन बाद मैं भी कर सकता हूं। बीजेपी साजिश के तहत इसे बस मुद्दा बना रही है। महाराजगंज में आदिवासी गांव मदनिया उसरावा में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में खुशी की लहर। लोग कर रहे हैं भजन कीर्तन। आगरा के डॉक्टरों का एक निर्णय बना है चर्चा का विषय। मरीजों के पर्चे पर लैटिन भाषा के शब्द आरएक्स को लिखते थे, अब उसकी जगह पर जय श्री राम लिख रहे हैं। और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सीएम धामी ने सभी डीएम के साथ वर्चुअली मीटिंग की। 22 जनवरी को सभी प्रमुख मंदिरों और गुरुद्वारों में प्रसाद का वितरण किया जाएगा और 22 जनवरी को राज्य में ड्राई डे रहेगा, यानी कि शराब की बिक्री 22 जनवरी को नहीं होगी।